हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी स्पेशल एजुकेटर। तो आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी की कुछ टिप्स के हवाले से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे बच्चे को, और उससे बच्चे की स्पीच बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है। तो नंबर 1 पे जो टिप है कि वो है आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट लेके उसकी स्पीच ले रहे हैं, उसके स्पीच के सेशन ले रहे हैं, घर पे हैं, स्पीच थेरेपी सेंटर में है, कहीं भी है। तो अगर आप घर में और स्पीच थेरेपी सेंटर दोनों में एफर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या है कि आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चे की जो स्पीच है वो बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, आई कांटेक्ट हम किस तरह से ले सकते हैं? आई कांटेक्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको गूगल से भी मिल जाएंगी। मैं भी आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ आई कांटेक्ट लेने के लिए। जिस तरह से बच्चे को पेंसिल बुलवाना है तो आप पेंसिल उसके आई कांटेक्ट पे लेके आप उसको पेंसिल बुलवाएंगे। ठीक है, वो पहले पेंसिल की तरफ देखेगा, फिर आप उसको पेंसिल बुलवाएंगे। ठीक हो गया। नंबर 2 पे आ जाता है कि बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि बच्चा जो है इशारों से बहुत सी बातें माँ को समझा रहा होता है। ठीक है, मदर हैं घर पे, काम कर रही है, किचन में खाना बना रही हैं, मदर का शर्ट पकड़ के कह रहा है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें कि वो जो भी इस तरह से सिग्नल्स दे रहा है ना, उसके सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कम करना शुरू करें। आपने इस तरह से करना है, अगर बच्चा आपकी शर्ट खींच रहा है तो आपने फ़ौरन से क्विकली, ठीक है, आपने बच्चे के पास आना है, आपने कहना है मम्मा आ गई। ठीक है, इस तरह से बच्चे में एक वर्ड आ गया, मम्मा आ गई। ठीक है, उसके बाद जब आपने जाना है तो आपने बच्चे का आई कांटेक्ट लेके कहना है मम्मा चली गई। ठीक है, इस तरह से क्या है, बच्चे में 2 वर्ड, उसको पता चल गया कि मम्मा आई। ठीक है, ये वर्ड आ गया, और मम्मा चली गई। ठीक है, ये वाला वर्ड आ गया। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे की मेमोरी उसमें ये थोड़े थोड़े वो करके वर्ड फिल करते रहते हैं ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग तो आए। वर्ड तो जब आने हैं आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से क्या होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है। ठीक है, जब जैसे जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना चीज़ों की, उस तरह से वो उस स्पीच में उसकी रिकवरी आएगी और वो ज़्यादा जल्दी स्पीच की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। और टिप नंबर 2 आ जाती है कि आप जब भी बच्चे को कुछ बुलवा रहे हैं तो उसके साथ साथ साइन का भी यूज़ करें, उसके साथ साथ वो चीज़ फिजिकल भी मौजूद होनी चाहिए। जिस तरह से आप बच्चे को बॉल बुलवा रहे हैं, बॉल बॉल, ठीक है, बॉल। ठीक है, इस तरह बच्चे को दिखाएं पहले बॉल, फिर बच्चे को बोले बॉल। ठीक है, बच्चा बॉल देखेगा और जब आप बॉल बोलेंगे तो वो समझेगा कि इन दोनों में कनेक्शन है। तो अगर ये बॉल बोल रही है तो ये बॉल है। ठीक है, तो टिप नंबर 3 इज़ डैट कि रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 50 टाइम की रेपिटेशन जो है एक न्यू बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 50 टाइम तक आप उसको इसके सामने ये रखे बोलेंगे बॉल। ये मिनिमम है, मैक्सिमम 100 इससे ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ इतनी दफ़ा बोलने से, इतनी दफ़ा रिपीट करने से बच्चे की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आएगी। स्पीच में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस से काम लें और सिर्फ अपनी एफ़र्ट डालते रहें। जब आप एफ़र्ट डालेंगे ना तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। ठीक हो गया। तो जब एक दफ़ा बच्चे को ओरिजिनल आइटम के ज़रिए हमने कुछ बुलवाना शुरू कर दिया, बेसिकली जब बच्चा सबसे पहले हमारे पास आता है ना तो हम देखते हैं कि उसमें कितने से वर्ड आ रहे हैं। अगर वो आ ई की साउंड निकाल पा रहा है तो उसको हम डायरेक्ट ही बॉल पे या उसको मामा या बाबा बुलवाते हैं। ठीक है, आपके बच्चे नॉन वर्बल हैं और आप घर पे हैं तो आप घर पे रह के ये 2 और 3 वर्ड्स की बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, मामा बाबा बॉल। ठीक है, मामा बाबा की आप पिक्चर लेंगे। ठीक है, पिक्चर सामने रखें मामा, पिक्चर बाबा की पिक्चर सामने रखे बाबा बोलेंगे। तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला प्रोसीजर जो है ना वो ये रोज़ होना चाहिए, चाहे आप आधा घंटा करें चाहे आप 1 घंटा करें, लेकिन ये वाला प्रोसीजर रोज़ होगा तो रिकवरी जल्दी आएगी, स्पीच जल्दी आएगी।
तो नॉन वर्बल बच्चे हमारे पास आते हैं ना, तो सबसे पहले स्पीच थेरेपी के लिए हम बुलवाते हैं, उसके साथ ही हम एक और वर्ड एक्शन वर्ड बुलवाते हैं जो कि ईट होता है। बेसिकली सबसे पहले जो वर्ड हम बुलवाते हैं वो ईट होता है। ईट, व्हाट ही डू, ईट का हम कार्ड लेते हैं, ठीक है। या ईट का जब हम इंस्टीट्यूट या सेंटर में होते हैं तो ईट का हम कार्ड लेते हैं और ईट का कार्ड बच्चे को दिखा के हम बुलवाते हैं व्हाट ही डूइंग, ईट, ईट, ठीक है। ईट, ईट बुलवाते हैं। ईट मतलब खाना। अगर आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर बच्चा घर में उर्दू बोल रहा है, आप बच्चे के साथ उर्दू बोल रहे हैं तो आप खाना भी बुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप ईट बुलवाएं बच्चे को, ठीक हो गया। तो आपने बच्चे को ईट बुलवाना है ना, तो इसके लिए सबसे पहले मॉडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मॉडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडल आपने करना है, आपने कुछ खाना है, ठीक है, प्लेट सामने लगनी है, ईट, कुछ खाना है। यहाँ बच्चा कुछ खा रहा है, उसको एक बाइट दें, वो खा लेते हैं, ईट, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको खाते हुए बुलवाएं ईट, कुछ खाया, यम्मी, ईट, ठीक है। इस तरह से बुलवाएंगे तो बच्चे की स्पीच जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आएगी। मीन्स कि जितने आप एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे बच्चे में स्पीच ज़्यादा आएगी। अभी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि क्या आपने स्पीच थेरेपी के सेशन लेते वक्त आपने क्या नहीं करना, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। बच्चा थोड़ा सा, बच्चे को भूख लगी हुई है तो बच्चे से पूछे यू वॉन्ट टू ईट, ठीक है। अपने लिप्स को थोड़ा सा वाइड कर लें, ई, ताकि वो आपके लिप्स को जो है वो देख सके कि लिप्स, ईट, यू वांट टू ईट। और आप इस तरह से अपनी फिंगर्स को अपने लिप्स के राउंड भी रख सकते हैं, यू वांट टू ईट, यू वांट टू ईट, यू वांट टू ईट। एग्जाम्पल, आप घर में हैं, ठीक है, आप बच्चे को फ्राइज दे रहे हैं या चिप्स दे रहे हैं। आपने बच्चे को एक चिप्स दी, ठीक है, और बच्चे ने ईट, और साथ साथ बच्चे से कहें ईट, बच्चे को चिप्स दी, बच्चे ने चिप्स खाई, से ईट, ठीक है। उसके बाद जब एक चिप्स खत्म हो जाए तो बच्चा को दूसरी चिप्स चाहिए, तो आपने बच्चे को सिखाना है ईट मोर, मोर, ईट मोर, और चाहिए, या और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आप यही रेपिटेशन जो है बच्चे के सामने जो है आप 50 टाइम्स करेंगे तो बच्चे को उसमें दोनों में कनेक्शन कर पाएगा और वो इसको अगर बच्चा इन कनेक्शंस को थोड़ा सा समझ गया है, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, अब वो किचन में आता है, आपसे चिप्स ही फॉर एग्जांपल मांग रहे हैं, अगर वो इशारे से चिप्स आपको कह रहा है ना, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली उसको चिप्स देनी है, ठीक है, आपने देर नहीं करनी, ठीक है। इससे उसका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा कि फ्राइज और के दरमियान में कोई कनेक्शन है और खाने के दरमियान में कोई कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा ईट का वर्ड बोलने में एक दफ़ा मास्टर हो जाए तो उसके बाद आपने उसको पानी का वर्ड सिखाना है, वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर, ठीक है। सामने पानी का इस तरह से जब भी आपने उसको पानी देना है या पानी प्रेजेंट करना है तो आपने बोलना है वाटर, वाटर, ठीक है। रेपिटेशन इज मस्ट के 50 to 100 टाइम आप उसको कहेंगे वाटर, वाटर, तो वो इन दोनों में कनेक्शन कायम कर पाएगा, उसको समझ में आएगा कि वाटर और इन दोनों के दरमियान में कुछ कनेक्शन है। तो जब भी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो आपने उसको नंबर 7 पे ये पॉइंट है, जब भी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा वो हैंड जेस्चर से हो, ठीक है, वो वर्बली हो, ठीक है, आपने उसको भरपूर प्रेस करना है। आप उसको सोशल रीइंफोर्सर भी यूज़ कर सकते हैं, एडिबल रीइंफोर्सर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप एडिबल रीइंफोर्सर यूज़ कर रहे हैं ना, इस पे आपने उसको डिपेंडेंट नहीं कर देना कि मतलब ये हम एडिबल जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, एडिबल रीइंफोर्सर यूज़ कर रहे हैं तो ये एडिबल मिलेगा ही। तो बच्चा कई दफ़ा बच्चे की ये हैबिट बन जाती है कि एडिबल मिलेगा तभी बोलना है, तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने उस तरीके से बच्चे को लेके चलना है, ठीक हो गया। पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके अंदर थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। बाज़ पेरेंट्स इस तरह से होते हैं कि उनमें सब्र नहीं होता कि
यहाँ पे पेरेंट्स की थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है। हर वक्त बच्चे के पीछे फूड लेकर भाग रहे होते हैं, ठीक है। आई नो कि बीइंग अ पेरेंट यू आर वेरी केयरफुल अबाउट योर किड्स, लेकिन जब बच्चे को भूख लगेगी तभी वो खाना खाएगा ना। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है कि कब बच्चे को भूख लगेगी, और थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि बच्चा अपने मुंह से या अपने किसी भी जेस्चर को शो करके वो मिल्क या कुछ भी उसको चाहिए वो मांगेगा, ठीक है, ठीक है। वेट इज़ अ की, ठीक है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करना है, पेशेंस, वेट, इसको कुछ भी कह सकते हैं। आपने ये करना है जिससे क्या होगा कि बच्चे को अपनी नीड को बताना आएगा, ठीक है। किसी भी वे से आ सकता है। जब वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि आई नीड समथिंग, कि मतलब उसमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए कि आई नीड समथिंग, दें और उससे बोले मिल्क मिल्क, तो इस तरह से वो बोलना सीखेगा, रादर देन कि उसने ज़मीन पे लेट गया है, उसने टेंट्रम शो करने शुरू कर दिए हैं या उसने अपना कोई भी बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, ठीक है, हो गया। तो ये थे आज के 10 टिप्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये टिप्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।